तेजस्वी यादव ने अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो आपको जानना चाहिए और आपको सुनना चाहिए। उनका कहना सिर्फ इतना ही है कि एक मौका और नौकरी पक्का। उन्होंने और जो बात कही वो सारे बात बताएंगे, उस सब पे चर्चा करेंगे। और उनको जो वो अपने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो कान खोल के सुन ले। अगर में वो वोटिंग में अगर में हेरा फेरी करेंगे तो उनको हमारे सरकार आने के बाद ऐसी सज़ा मिलेगी कि जो 7 जन्म तक वो सोचेंगे। और ये भी बात सही है कि लोकतंत्र में वोट का हेरा फेरी बिल्कुल नहीं चलेगा और नहीं चलना चाहिए। आप भी अपना राय दे सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ लोकतंत्र ही चलता है, तो यहाँ पे वोट का हेरा फेरी नहीं चलता। लेकिन ऐसा होता है का वोट का हेरा फेरी होता है, सभी जगह पे सिस्टम है, सिस्टम से ही वोट पड़ता है। लेकिन ऐसा तेजस्वी यादव जी का कहना है कि अमित शाह के उन्होंने जो बात बोले वो मेरे को नहीं लगता कि बोलना चाहिए, वो बात उचित भी नहीं है कि बोला जाए, क्योंकि वो जिस शब्द का प्रयोग किए वो शब्द का प्रयोग शायद कोई करे या न करे। लेकिन आपको इतना बता दूं सीधा सीधा कि तेजस्वी अमित शाह के समर्थक या फिर उनके सपोर्टर जो अधिकारी हैं, हर व्यक्ति अधिकारी जब अपना पोस्ट पाया है, अधिकारी भी किसी का समर्थक होते हैं, किसी का वोटर होते हैं, इसमें कोई कहा नहीं जा सकता। और जिसका मर्जी हो जिसको वोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया कि अमित शाह जी का समर्थक कुछ वोटिंग में हेरा फेरी करते हैं या बेईमानी करते हैं, तो अगर तेजस्वी यादव जी का सरकार आता है तो तेजस्वी यादव जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने बात साफ कह दिया है और साफ कर दिया है कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसी सज़ा मिलेगी कि 7 जन्म तक सोचना पड़ेगा। बिल्कुल साफ क्लियर कह दिए उन्होंने। लेकिन बात यह कि सरकार आए तो सही, और उन्होंने सीधे मन से अभी भी छठ पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने सबसे बिहार के जनता से, बिहार के वासी से विनती की कि जितने भी बिहार के लोग बाहर में काम करने गए और काम करके छठ पूजा में घर आए हैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है, उनसे अनुरोध है कि बस ठेकुआ और फल फरहरी खा के आपस नहीं चले जाइएगा। इस बार वोट दे के जाइएगा और बदलाव करके जाइएगा, ताकि अगर जब आप दोबारा छठ पूजा में आएंगे अगले वर्ष यानी 2026 में, तब आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपकी नौकरी का व्यवस्था और आपका जो भी ज़रूरतें की है वो सारे व्यवस्था आपको बिहार में ही मिलेगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगा। इसीलिए इस बार आप बिहार में वोट दे के जाइएगा और बदलाव करके जाइएगा। ये तेजस्वी यादव जी का विनती था जनता से, अपने बिहार के जनता से, अपने बिहार के प्यारे वासियों से तेजस्वी यादव जी विनती कर रहे थे। यहाँ तक तो सही है, कोई भी नेता अपने जनता से विनती कर रहे थे और करना भी चाहिए ताकि वो उनको समर्थन मिले, उनको वोट मिले। ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। तेजस्वी यादव जी भी ने वही किए, लेकिन मन से उन्होंने बोले कि भ्रष्टाचार जो करेगा उसको आने वाले समय में अगर उनकी सरकार आती है तो ऐसी सज़ा मिलेगा कि 7 जन्म तक सोचेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है, अगर हमें कोई भ्रष्टाचार या गलत करता है तो फिर उनकी सरकार आएगी कैसे? सारा वोटवा तो वही चुरा लेगा। ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल इतना ही, और अपना राय अपना कमेंट में जरूर दें। अपना राय जो भी आपका वो कमेंट में दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।